ये लड़कियां उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक ब्यूटी इंस्टीट्यूट में अलग अलग कोर्स कर रही थीं। इनका आरोप है कि इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर रक्षंदा खान ने उन पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। छात्राओं का आरोप है कि रक्षंदा उन लोगों से इंस्टीट्यूट में काम कर रहे मुस्लिम युवकों से दोस्ती करने और उनसे शादी करने के लिए कहती थी। छात्राओं ने बताया कि रक्षंदा ने भी धर्म परिवर्तन किया है। वो मुस्लिम से शादी करके मुसलमान बनी है। रक्षंदा खान पर हिंदू धर्म के प्रति अपशब्द बोलने और हिंदू छात्राओं को तिलक, सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने से रोकने के भी आरोप लगे हैं। ये मामला तब सामने आया जब कुछ छात्राओं ने इसकी शिकायत डीएम अनुज कुमार से कर दी। छात्राओं ने इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं लैक्मे एकेडमी की छात्रा हूँ। मैं वहाँ से स्किन और हेयर का कोर्स कर रही हूँ। मैंने वहाँ पे 1,25,000 रुपये वहाँ पे फीस दी थी, जो कि वहाँ पे मेरे को जो इस चीज़ के मैंने पैसे दिए थे उसे साइड में रख के मेरे को अलग ही ज्ञान दिया जा रहा है। हम सारे बच्चों को वहाँ पे हमें बोला जा रहा है, इस्लाम धर्म की बातें बताई जा रही हैं हमें वहाँ पे। हमें हिंदू मुस्लिम बच्चों में हिंदू बच्चों को साइड रखा जाता है, मुस्लिम बच्चों को ऊपर रखा जाता है। वहाँ पे हमें मुसलमान लड़कों से जोड़ा जा रहा है। ये है स्वाति, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम, इसकी नवंबर में शादी है, तो इसको बोला जा रहा है कि एक लड़का है कि तू उससे भी शादी कर लेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पहले मुसलमान थी, वो हिंदू थी, बाद में उन्होंने कन्वर्टेड हुई है वो मुस्लिम में। तो हमें भी यही सलाह देती हैं वो कि क्या कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, अगर मुसलमान से भी तुम लोग शादी कर लोगे, बल्कि मैं तो शादीशुदा हूँ फिर भी मेरा नाम जोड़ा जा रहा है, ये अभी अनमैरिड है। इसको बोला जाता है कि कोई बात नहीं, शादी कर लोगी तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहते हैं, मैंने भी तो शादी की है ना इस्लाम धर्म में। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं 19 साल की उम्र में भाग गई थी घर से, लेकिन आज फिर भी मैं देखो कितनी खुश हूँ। अब मेरे घर वाले भी खुश है। कुछ नहीं होता है, बाद में सब राजी हो जाते हैं, सब मान जाते हैं। ये सारी मैंने नॉनवेज के ऊपर, पहले हमें बताया गया था कि वर्किंग प्लेस पे नॉनवेज खाना अलाउ नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने मतलब दिन पे दिन नॉनवेज खाना शुरू किया। तो मैंने बोला कि मैम मेरे से ये चीज़ नहीं देखी जाती है, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। तो हिंदू बच्चे सभी को दिक्कत होती थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी। तो हमने इसी चीज़ का विरोध किया कि मैम प्लीज़ आप नॉनवेज मत खाया करिए, क्योंकि मैं गजरौला से आती हूँ, इतनी दूर से 1 घंटे का सफ़र करके आती हूँ, शाम को जाती हूँ यहाँ से, तो मैं भूखे पेट रहती हूँ वहाँ पे, क्योंकि मैं अपना खाना नहीं खा सकती, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है उस चीज़ से। तो मैंने उस चीज़ के लिए मना किया गया। तो बोलती है तो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारा रोक दूंगी, बिंदी सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहनना, ये सब रोक दिया जाएगा। इसने विरोध किया तो इसको बोला गया ठीक है, तो फिर तुम भी आज से टीका लगा के मत आना यहाँ पर। इन सब चीज़ों को हमें वहाँ पे बोला जाता है। पढ़ाई, पहली बात वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होना चाहिए, उन सब चीज़ों को साइड में रख के वहाँ पे पढ़ाई करवाई जाती है कि बस बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ाई के भी नाम पे वहाँ पे इस्लाम धर्म पढ़ाया जा रहा है। वहाँ पे हमें हमारे हिंदू धर्म को बोला जाता है कि क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारे फास्ट होते हैं ये तो खाली मतलब डाइटिंग के लिए होते हैं, जो हमारे रोजे होते हैं मेन तो वो होता है हमारा इस्लाम धर्म में, उन्हें कभी पढ़ के देखो। ऐसी ऐसी बातें कराई जाती हैं हमारी वहाँ पे। किस तरीके की इस्लाम के बारे में आपने कहा कि इस्लाम की बात कही जाती है? हाँ, तो इस्लाम की बात बताई जाती है, इस्लाम, किस हाँ, तरीके की बात बताई जाती है? इस्लाम के बारे में ये बोला जाता है कि बेटा इस्लाम में बहुत खूबियां हैं, उसे आप एक बार पढ़ के देखो, बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें अलग मिलेंगी आपको, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ये सारी। और जैसे एग्जाम्पल हमें पढ़ाया जाता है, तो एग्जाम्पल देती हैं तो सारे मतलब मुस्लिमों के उसमें कि गोस कोस मतलब ऐसे करके चीज़ें, हमें तो वो उनकी लैंग्वेज समझ में भी नहीं कौन आती पढ़ाता है। है आपको? रक्षंदा खान जो वहाँ की ऑनर है, वो हमें स्किन पढ़ाती है। हाँ जी। और मतलब एक बार एक सीन हुआ था, एक और चीज़ वहाँ पे ना, एक मतलब जो हमें इंटरनेशनल प्रोडक्ट बताए गए हैं उनके नाम पे वहाँ पे लोकल प्रोडक्ट मतलब मंगा करके फिलिंग करी जाती है। एक्सपायरी प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, जिससे कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ था। उसकी मैं मतलब फ़ोटो भी शेयर कर दूंगी आप लोगों को। क्या कहते हैं, और उसमें एक बार ऐसा हुआ था कि मैं हेयर लैब में बैठी हुई थी, आए तो सबके फ़ोन लेके ज़बरदस्ती फीडबैक डाला जा रहा था, गूगल फीडबैक। उस पे मैंने विरोध किया, मैंने कहा मैम मैं अभी फीडबैक नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे साथ चीज़ें नहीं सही हो रही थी, मैं जो बोलती थी वो वहाँ पे नहीं मिल रहा था मुझे। मैं पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती हूँ तो वो मुझे नहीं समझाए जाते, वही क्वेश्चन कोई मुस्लिम लड़की पूछती है तो उसका आंसर उसको मिल जाता है, लेकिन हम लोगों को उसका आंसर नहीं मिलता है, घुमा दी जाती है बातों को बहुत ज़्यादा। तो उस फीडबैक को लेकर उन्होंने बोला कि अगर अकेडमी में रहना है, क्लासें लेनी है, तो फीडबैक देना पड़ेगा। मैं कहा मैम मैं अभी फीडबैक नहीं दूंगी, आप मेरी क्लासें होल्ड कर दो। कह रही तुम्हारा सर्टिफिकेट भी होल्ड हो जाएगा, तुम्हारी पढ़ाई भी होल्ड हो जाएगी। तो मैंने कहा आप मेरी कंपनी पर्सन से ऊपर बात करा दो, पर मैं फीडबैक नहीं दूंगी अभी, क्योंकि जब मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा फीडबैक मैं तभी दूंगी यहाँ से। उस चीज़ के लिए भी मेरे को कोर्स फोर्स, पूरा होने में? मेरा ये 6 महीने का कोर्स था, अभी 5वां महीना मेरे को यहाँ पे चल रहा है कोर्स करते हुए। इस बीच आपकी कहीं और जॉब की बात चल रही है किसी प्रकार की कहीं पे?
हाँ, जॉब को लेके भी इन्होंने ये दिया था कि देखो अभी टाइम आने दो, इसकी जॉब तो मैं लगवाती हूँ, सिर्फ इसको तो मज़ा मैं चखाऊंगी अच्छे तरीके से। इसने गूगल रिव्यू नहीं दिया ना मेरे को, जब तक रिव्यू नहीं देगी यहाँ से तब तक इसकी जॉब नहीं लगेगी यहाँ से। ये सारी चीज़ें हमें बोली जाती हैं। जब मामले के बारे में बजरंग दल को जानकारी मिली तो संस्थान के बाहर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। संस्थान के बाहर छात्राओं, उनके अभिभावक और बजरंग दल के कार्यकर्ता ने जमकर प्रदर्शन किया। बजरंग दल का कहना था कि रक्षंदा खान हिंदू लड़कियों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करती थी। देखिए, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुरादाबाद में हरदा रोड पर ये लैक्मी एकेडमी है, इसकी संचालिका है रक्षंदा खान। यहाँ पे मेकअप और हेयर का कोर्स सिखाया जाता है। इसमें मुस्लिम छात्र भी हैं, हिंदू छात्र भी हैं। तो रक्षंदा खान द्वारा लगातार हिंदू छात्राओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लगातार उनको मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। क्योंकि रक्षंदा खान स्वयं भी पहले हिंदू थी, जो मुस्लिम कन्वर्ट हो गई है, तो वो हिंदू महिलाओं को अपनी कहानी सुनाती है कि मैं पहले मुस्लिम थी, हिंदू थी, मुस्लिम हो गई हूँ, आप भी अगर मुस्लिम बनोगी तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू महिलाएं सिंदूर लगा के अगर इंस्टीट्यूट में आती हैं तो उन्हें सिंदूर लगाने को मना करती हैं, मंगलसूत्र पहनने को मना करती हैं, लड़कों को तिलक लगाने को मना करती हैं। और जो इंस्टीट्यूट के अंदर मुस्लिम छात्र आते हैं वो खुद रक्षंदा खान इंस्टीट्यूट के अंदर नमाज पढ़ती हैं। ये किस तरीके का कानून है? सबके लिए समान होना चाहिए ना। इस तरह की हरकतें मुरादाबाद में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हमने आज प्रशासन से मांग करी है, पहले रक्षंदा खान का पुतला फूका अकेडमी का, और प्रशासन से मांग करिए कि 24 घंटे के अगर मुकदमा लिखकर कार्रवाई करें। यदि प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो बजरंग दल आंदोलन करेगा। पिछले साल भी कुछ तरह घटना पिछले साल भी यहाँ पर घटना हुई थी, किसी लड़के को तिलक लगाने को लेकर के मना करा था और उसे भी मानसिक रूप से प्रभावित किया था, लेकिन वो किसी कारणवश क्या रहा आगे कुछ जानकारी नहीं। लेकिन लगातार इस तरह की घटना इसी इंस्टीट्यूट में हो रही है, तो चिंता का विषय है। फिलहाल पुलिस ने सिविल लाइंस थाने में रक्षंदा खान, शाहनवाज और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना के बारे में मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिल ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। देखिए, एक प्रार्थना पत्र वहाँ पर एक ट्रेनी के द्वारा हमें प्राप्त हुआ था, जिसके क्रम में उनके द्वारा जो इंस्टीट्यूशन के हेड हैं उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि उनके साथ वहाँ पर दुर्व्यवहार भी किया जाता है और उनको उकसाया जाता है धर्म परिवर्तन के संबंध में। इस संबंध में इसका संज्ञान लेते हुए थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचनात्मक कार्रवाई थाना सिविल लाइन से की जा रही है। इसमें गुणवत्ता के आधार पर साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, कितनी विक्टिम है, कितनी शिकायतें हैं? देखिए, अभी तक जो प्रार्थना पत्र मिला था उसमें 3 विक्टिम और 1 पुरुष और 2 महिलाएं, और साथ के साथ में जो एक्यूज्ड हैं वो 2 हैं। सर, वो क्या बता रही हैं अपनी शिकायत में कि क्या होता है उनके साथ? क्या धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बनाया जा रहा है? देखिए, उनको उकसाने की उनके द्वारा बात की गई थी। बाकी जो विवेचनात्मक कार्रवाई है उसमें डिटेल से सारी के सारे तथ्यों को, उन सभी जितने भी अपने आप को विक्टिम बताया गया है उनसे डिटेल में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जाएगी और तब उसमें विवेचना के निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। कैसा सिंदूर लगा के नहीं जाने दिया जाता, इस तरीके की बातें? ये विवेचना का विषय रहेगा। विवेचना में जो चीजें आएंगी उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पर मुस्लिम लड़कों से दोस्ती करने के लिए उन्हें प्रेशर किया जाता है। जो छात्राएं अभी अभियोग पंजीकृत किया गया है, इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित। इंस्टीट्यूट के कितने लोग? संचालक को या फिर जो और काफी लोग हैं उनको कोई पूछताछ या इन्वेस्टिगेशन? हाँ, जो विवेचना है वो गुणवत्ता पूर्वक होगी और हर पहलू पे उसमें जांच की जाएगी और जांच के आधार पे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। जो आपने सेक्शंस बताए सर, वो सेक्शंस और उनकी डिटेल बता दीजिए, क्या क्या सेक्शन? देखिए, इसमें मुकदमा अपराध संख्या 603/24 थाना सिविल लाइन पे रखा गया है और इसमें बीएनएस के अंतर्गत 299, 351(2) और 318(1) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। सर, इंस्टीट्यूट के कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा है? क्योंकि 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। पहले भी इनके ऊपर इस तरीके के एलिगेशन लगे थे? उसके संबंध में भी थाना सिविल लाइन पर जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी क्या इंस्टीट्यूट खुला हुआ है या फिर अब विवेचनात्मक दृष्टि से और साक्ष्य संकलन करने की दृष्टि से इंस्टीट्यूशन पर सील लगाई गई। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।